कि अरशद नदीम ने नशा लिया जिसके चलते उसने 92.97 मीटर्स फेंका। अरशद नदीम पर लगा बड़ा इल्जाम, नीरज चोपड़ा को अभी भी मिल सकता है गोल्ड मेडल। कि इन्होंने डोपिंग की है, इन्होंने बेईमानी की है और बेईमानी से नीरज चोपड़ा को हराया है। इनके फिर से डोप टेस्ट की मांग की जा रही है। उसके और ये सवाल उठा क्या अरशद नदीम का डोप टेस्ट होगा, जो कि लगातार 2 बार 90 के ऊपर मार रहा है। लेकिन वहीं पे अगर बाकी प्लेयर्स के बिहाफ पे कंपेयर करें तो बाकी खिलाड़ी तो 85, 87 या फिर लगभग 89 के करीब मार रहे थे। आप डिफरेंस देख रहे हैं, 3 साल में इन्होंने कितनी ज्यादा दूरी हासिल कर ली है। तब इनका मैक्सिमम था 84 और अब इनका मैक्सिमम चला गया लगभग 93। नदीम को लेके बहुत सारे फैंस हैं जो कि अब डोपिंग टेस्ट की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि डोपिंग टेस्ट से पता लग जाएगा कि भैया क्या अरशद नदीम ने कई स्टेरॉइड्स दिए थे। Education is very important if you are representing your country in front of whole world. अपना मजाक बनवाना बंद कीजिए। लोग आपकी बात पर मजाक बना रहे हैं, ना कि आपको दाद दे रहे हैं जो आप लोग ये बात कर रहे हो। लोग पता क्या कह रहे हैं? सबसे पहले कि इस बंदे का डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए, इसका डीएनए टेस्ट करवाओ, पता चले वाकई जो शक है वो दूर हो सके। क्योंकि लोगों को शक है जो ऐसी बातें ये कर रहा है कि सबसे पहले इसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अक्ल थोड़ी सी इस्तेमाल करनी चाहिए इंसान को। अगर कंटेंट बना रहा है थोड़ी सर्च भी करनी चाहिए। क्या है, थोड़ा टाइम ही लग जाएगा ना, सर्च करनी चाहिए। वह अक्ल के अंदर जब ओलंपिक में कोई भी एथलीट्स पार्टिसिपेट करता है उसका सबसे पहले हर किस्म के टेस्ट हो चुके होते हैं और जिस दिन उसका मैच होता है उससे पहले भी जो उनकी फॉर्मेलिटी होती है उसको वो पूरा करते हैं। उसके बाद किसी भी एथलीट को मैदान में उतारते हैं। इस बात को इग्नोर किए बगैर उस टाइम तो बहुत बातें हो रही थी जब नीरज चोपड़ा ने ऑलमोस्ट 90 मीटर थ्रो फेंक ही दी थी। 90 मीटर उसने अपनी हिस्ट्री में नहीं फेंकी लेकिन क्लोज था 90 मीटर के। और अरशद नदीम की क्या थ्रो थी? सिर्फ 86 मीटर और कुछ पॉइंट थे। क्या कह रहे थे कि अरशद नदीम में इतना दम नहीं है, उसका चेहरा ही ऐसा कि जैसे पाकिस्तान का सारा कर्जा उतारना हो। ऐसे बॉर्डर पार बातें हो रही थी। ये 90 मीटर थ्रो नहीं फेंक सकता, जबकि अरशद नदीम ने पहली थ्रो 86 मीटर से अबव फेंकी थी। और अरशद नदीम ऐसा एथलीट है जिसने एक बार नहीं 90 से ऊपर थ्रो फेंकी। हर टूर्नामेंट में जिसमें भी उसने पार्टिसिपेट किया है, बड़े इवेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 90 प्लस थ्रो फेंकी है उसने। और उस पर ये लोग बात कर रहे हैं, कोई कह रहा है ड्रग्स ली थी। आप इस पर गौर करें, अरशद नदीम ने ऐसे मुंह से क्या किया था, बाद में उसने नेज़ा फेंका ऐसे, ये इसको एक्शन लेना चाहिए। बहुत तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही है लेकिन हकायक पे बात नहीं कर रहे। लगता है वो हजम नहीं हो रही इसकी जीत। एक तरफ तो आप ये बोल रहे हो, बहुत से लोग ये अप्रिशिएट कर रहे हैं ना अरशद नदीम को कि ऐसे घराने से वो उठकर गया है, उसकी सारी स्ट्रगल है, उसकी मेहनत है, गवर्नमेंट का इसमें कोई अमल दखल नहीं। उस बेचारे को तो पता भी नहीं है, जो आप इतने इतने बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हो उसके मुंह से तो उसको इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज भी नहीं होगा अरशद नदीम को कि ऐसा भी कुछ होता है। भाई वो देसी खाना खाता था, वो आपके जैसे नहीं था। वो सारी उसने अपनी ताकत लगाई, मेहनत लगाई, माँ बाप की दुआ थी, पाकिस्तानी अवाम की दुआ थी जिसने आज गोल्ड मेडल हासिल किया। लेकिन गलत ट्रैक की तरफ लेकर जा रहे हो, उसकी जीत को गलत मतलब रंग दे रहे हो। यार इस तरह तो नहीं करना चाहिए। एक तरफ पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं जो आपके बड़े हैं, आप नरेंद्र मोदी की तरफ देख लो, उसका स्टेटमेंट आप उठा के देखो, नीरज चोपड़ा की मदर का स्टेटमेंट उठा के देखो, अरशद नदीम के मदर का स्टेटमेंट उठा के देखो। क्यों? क्योंकि अरशद नदीम की मदर और नीरज चोपड़ा की मदर सोशल मीडिया बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, सच्चे दिल से वो बोलते हैं। नीरज चोपड़ा जो है उसका स्टेटमेंट सुना ही ना कि मेरी माँ मोबाइल यूज़ नहीं करती, उसको पता नहीं है पाकिस्तान और इंडिया के कैसे रिलेशन है, उसको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। उसने अपनी बात कही जो उसके दिल में था, उसके दिल में जो था उसने कह दिया। नीरज चोपड़ा का ये भी कहना था कि जो भी इंटरव्यू को लेने के लिए आता है वो ऐसी बात ज़रूर निकलवाते हैं जो कंट्रोवर्सी बने, जो एक हमारी टीआरपी को ऊपर लेकर जाए। लेकिन मेरी माँ ने बहुत सोच समझ के जवाब दिए और एंकर यही चाह रहा था कि पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई भी जवाब दे। लेकिन मदर की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया, नीरज चोपड़ा की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया। नीरज चोपड़ा जो अरशद नदीम के साथ खड़े होकर उसने मुकाबला किया है, उसके मुंह से ये निकलना चाहिए था कि अरशद नदीम ने कुछ घपला किया है।
थोड़ा बहुत उसने कुछ ऐसा यूज किया है जिस वजह से 90 मीटर से प्लस थ्रो गई उसकी। हेट कभी भी खत्म नहीं हो सकती अगर आप खत्म करना ना चाहो तो। वसीम अकरम के स्टेटमेंट सुनो, अभी रिसेंटली वसीम अकरम का इंटरव्यू आया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वसीम अकरम का कहना है दोनों प्लेयर्स की मदर ने क्या खूबसूरत मैसेज दिया है लोगों को कि हम एक ही हैं, असल में हम एक ही हैं, लेकिन ये पॉलिटिशियन ने आपस में लड़वा रखा है हम दोनों को। बॉर्डर पर जो कुछ हो रहा है सिर्फ एक का नुकसान नहीं हो रहा, दोनों का नुकसान हो रहा है, लेकिन एक अपनी सियासत चिमका जाता है। दोस्तों इस पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा, क्या इंडिया की तरफ से कुछ कंटेंट क्रिएटर इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या इनकी हकीकत है, इस पर मबनी बयानात हैं ये या नहीं? जबकि नीरज चोपड़ा की तरफ से ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया, ना कि कोई किसी ऑफिशियल की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट आया, लेकिन सिर्फ एक वीडियो बनाने के चक्कर में, टीआरपी को ऊपर ले जाने के चक्कर में किसी पर इल्ज़ाम लगा देना, क्या ये सही है या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।